हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा था चैप्टर 14 में। ये उसी का कह सकते हो पार्ट 2 चैप्टर है। ठीक है, तो जो वो चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं उनको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ओके, और फर्स्ट टाइम अगर आपने डायरेक्ट ये लेक्चर ओपन कर दिया है तो आई वुड सजेस्ट कि इस लेक्चर को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद ज़रूर से ये वाले लेक्चर्स को देख लेना। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, डिफरेंट जो मोड्स होते हैं बेटा कम्युनिकेशन के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला मोड होता है हमारा बेटा लेटर। लेटर आपको पता है ना कि लेटर हम लोग लिखते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, जिसमें हम चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, हमारा लेटर्स होता है। ध्यान देना, लेटर के क्या फंक्शन होते हैं। वाइडर कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिटेल में पूरी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि मान लो हमारा कोई सप्लायर है, हमारा कोई क्लाइंट है, हमारा कोई पार्टनर है, या कोई अदर स्टेक होल्डर है, ठीक है ना, उससे हम लोग प्रॉपर डिटेल में हर एक चीज़ का टर्म एंड कंडीशंस को लिखना चाहते हैं, हर एक डिटेल्स को मेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए लेटर इज़ अ क्वाइट गुड स्टफ। ठीक है, तो एक लेटर एक अच्छा मीडियम बन के आपके लिए आता है। वहीं बात करते हैं शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे मीडियम्स भी वैसे काम करते हैं, बट जो लेटर है वो भी वैसे ही काम करता है। दे प्रोवाइड द फॉर्मल एंड रिलायबल मीन्स, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन सच एज प्रोडक्ट के डिटेल्स होते हैं, पॉलिसीज हो जाती है कि हमारी क्या पॉलिसी है, रिटर्न रिफंड पॉलिसी है, कितने दिन में आपको पेमेंट करना पड़ता है, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स के बारे में बात होती है, कोई इंक्वायरी है तो उस सब के बारे में आप पूछ पाते हो। क्लियर रिटन कम्युनिकेशन होता है जिसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती, ठीक है, कोई भी वेगनेस नहीं होता, मतलब बोलते हैं ना, जो होता है सटीक होता है, क्लियर होता है। कोई भी ये नहीं बोलता कि नहीं हमने ये बाद में नहीं बोला था, क्योंकि रिटन होता है ना, हर एक चीज़ की प्रूफ होती है। ये इंश्योर करता है दोनों पार्टी रिसीव कर पाए और समझ पाए इंपॉर्टेंट मैसेजेस को, रिड्यूस कर पाए पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग को, और प्रमोट करे ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑथोरिटी प्रूफ्स के बारे में बात करते हैं। देखो, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एविडेंस के तौर पे भी काम आता है। कल चल के कोई इश्यूज हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसके तौर पे ये एविडेंस में भी काम आता है। आगे बात करते हैं रिकॉर्ड रेफरेंस। देखो, ये रेफरेंस के तौर पे भी काम आता है कि देखो आज के से 10 साल पहले हमने क्या खरीदा था, बिजनेस कर रहे हैं, ना जाने कितने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस कंपनी या टाटा कंपनी, इसके अंदर ना जाने कितने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, ना जाने रोज कितने डील्स होते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एज अ रिकॉर्ड रेफरेंस के तौर पे ही रहता है। लेटर में सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी चीज़ें होती है, कम्युनिकेशन होता है, अगर लेटर में करते हैं तो एक रिकॉर्ड के तौर पे ही होता है। और आज के समय बेटा देखो, सारे जो डिटेल्स होते हैं ना, ये लेटर्स के फॉर्म में लिटरली नहीं होते हैं, बिकॉज अब पोस्टमैन वाला ज़माना जा चुका है। अब ईमेल का यूज़ करते हैं, तो लेटर आज के समय में उतना रिलेवेंट नहीं है, बट ईमेल ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली वहीं पे शिफ्ट होता है। तो अभी हम लोग नीचे ईमेल को भी समझेंगे। तो ईमेल बेसिकली समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का लेटर होता है। ठीक है, ये आपके बिजनेस की गुडविल भी बढ़ाती है, क्योंकि हर एक चीज़ लिख के कर रहे हो तो पीपल विल इजीली ट्रस्ट यू, राइट। फिर लास्टिंग इंप्रेशन, द टोन, स्ट्रक्चर, क्लैरिटी जो बिजनेस लेटर में होती है, ये पॉजिटिव और मेमोरेबल इंप्रेशन छोड़ती है रिसिपिएंट पे। ओके, और वेल रिटन जो आपका लेटर होता है, एक अच्छा इंप्रेशन दिखाता है, और सामने वाले को भी लगता है कि नहीं, सामने वाला भी प्रोफेशनल और रिस्पेक्ट के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, आगे आता है एसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस लेटर। एक अच्छी बिजनेस लेटर की क्या एसेंशियल है, बिल्कुल सेम सी है जो अच्छे कम्युनिकेशन की होती है। जैसे क्लियर होना चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, इसमें बातें जो भी वो करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। मतलब लेटर है इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ग्रंथ लिख दी, पूरी बुक भेज दी, ऐसा नहीं है। कम से कम शब्दों में चीज़ें को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, जस्ट लाइक माई स्मार्ट बुक राइट्स। ओके, फिर कर्टसी होनी चाहिए, बात करते हो कि आपके पास विनम्र होना चाहिए। इस तरीके से मतलब आपको ऐसे वर्ड्स, ऐसे चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए जो हार्श प्रतीत हो। ठीक है ना। मेमोज क्या होता है बेटा, मेमोज क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर मेमोरेंडम कहा जाता है। एक कॉन्साइज रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें थोड़े से में हम लोग जो अपने जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपने कम्युनिकेशन है, उसको कन्वे करते हैं। ठीक है ना, ये इफिशिएंट तरीका है जिससे अपने इन्फॉर्मेशन, अपने इंस्ट्रक्शन, अपने पॉलिसीज को करते हैं। बेसिकली काइंड ऑफ नोटिस की तरह काम आता है। सर देखो, डायरेक्ट इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। मेमोरेंडम का है, ये टू ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम HR डिपार्टमेंट October 21st 2025 रिमेंबर अबाउट द अपकमिंग एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है, और बस दैट्स इट, दिस इज अ मेमो। ठीक है, इसका ये क्या है, सैंपल है। ओके, टू दी पॉइंट बातें करते हैं, इसको मेमो बोलते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या, पर्पस क्या होता है। मेमो यूज़ किया जाता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, जैसे छुट्टी है, कल जल्दी आना, ये सारे।
ओके, फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट बता दिया आपको। फंक्शनैलिटी क्या होती है, ये रिकॉर्ड कम्युनिकेशन रेफरेंस के तौर पे काम आता है। स्कूल में आपकी जो छुट्टियाँ होती है तो आपको अनाउंस करते हैं, वो भी मेमो पे होता है, जनरली नोटिस बोर्ड पे उसको चिपकाया जाता है। इंटरनल फोकस, अनलाइक अ बिजनेस लेटर मेमो आर इंटेंट ओनली फॉर अ इंटरनल कम्युनिकेशन मेकिंग, मतलब ये इंटरनल मतलब बिजनेस में इंप्लॉय से कम्युनिकेशन करने के लिए ऐसे आता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए काम ये नहीं आता है। इफिशियंसी की बात करते हैं तो बाय अ ब्रीफ, काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ होता है, ठीक है ना, ये फोकस्ड होता है से स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो इसी वजह से इफिशियंसी काफ़ी रहता है। पढ़ने वालों को पता है कि डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं या समझ में आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, चीज़ें लिखी रहती है, तो क्लियर होता है कि भाई अच्छा ये चीज़ है, इसके रिगार्डिंग है, इसको पढ़ते हैं समझ में आया, डैश इट। टाइम वेस्ट नहीं होता यहाँ पे, टाइम का जो वेस्टेज होता है बेटा ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता है। आओ, ठीक है, अब इसको यहाँ पे जो ऊपर दिखाया है इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ये सेल्फ खुद भी पढ़ सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो, अब टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या होता है। टेलीफोन कन्वर्सेशन बेसिकली पहले ज़माने में क्या होता था, एक फ़ोन ऐसा लैंडलाइन आता था जो वायर से कनेक्टेड होते थे, उससे लोग कम्युनिकेट करते थे, अपनी बातों को रखते थे, काफ़ी दूर तक लोग कम्युनिकेट कर पाते थे। जैसे मैं यहाँ पे लेट से अभी दिल्ली में हूँ तो मुंबई तक कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं बनारस में हूँ तो लखनऊ तक कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अगर लेट से मैं कानपुर में हूँ तो मैं कोलकाता तक का कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, कोलकाता किसी को इमीडिएटली कॉल करके बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो टेलीफोन कन्वर्सेशन वाज क्वाइट कन्वीनियंस। आज के समय में देखो हम लोग फ़ोन करके बात करते हैं, तो अगर ये भी क्या है बेसिकली टेलीफोन कन्वर्सेशन के तरह ही देखा जाए इसको, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, इमीडिएटली कम्युनिकेट कर पाते हो आप। इसमें पर्सनल टच होता है क्योंकि आप पर्सनली बात कर रहे हो तो अपनी बातों को रख पाते हो, ठीक है ना। कन्वीनियंस होता है ज़्यादा, क्लैरिफिकेशन होता है कि सामने वाले को फ़ोन करके डायरेक्टली सब बातों को बता दिया। एक्सेसिबिलिटी होती है, सभी के पास फ़ोन है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल के पास फ़ोन है, तब थोड़ी आज के ज़माने में हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कम ऑन यार, कभी ज़िंदगी में लेटर कभी लिखा है क्या? आप तुम लोग जो जनरेशन आ रहे हैं, लेटर वेटर अब पुरानी ज़माने की बात हो चुकी है। इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है, इमीडिएटली कॉल किया, बात बताया, दैट्स इट, ओके। डीमेरिट क्या होता है, फ़ोन पे बात करते तो एक दूसरे को हम लोग देख नहीं सकते सर, लेकिन आज के समय में वीडियो कॉल वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, बातें कर रहे हो कोई, आप देखो ये भी अब आज के समय में ऐसा नहीं है, आप कोई बात कर रहा है ना तो आप ऐसा कि आप जो बात कर रहे हो आप उसका रिकॉर्ड के तौर पे नहीं रख सकते, लेकिन आज के समय देखते हो ना कॉल रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, तो ये चीज़ें हैं। डिस्टर्बेंस आता है, कई बार देखोगे नेटवर्क अच्छे नहीं होते, बैड कनेक्शन होते हैं, तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन होती है, आज भी इश्यूज़ होते हैं। लिमिटेड रीच होती है, मान लो कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो वहाँ पे आप कॉल नहीं कर सकते। लेस फॉर्मल, यहाँ पे फॉर्मल ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, और प्राइवेसी कंसर्न भी होता है, कोई आपके फ़ोन को थर्ड पार्टी भी सुन रहा होता है। सीआईडी अगर देखा तो देखते हैं ना लोग, फ़ोन आपके कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं। अब हम लोग एक इफेक्टिव टेलीफोन कैसे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, $1 बिलियन क्वेश्चन है भाई साहब। जैसे हम लोग रोज़ यार फ़ोन पे बात करते हो, इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं? प्रिपेयर कर लो, कॉल करने के पहले प्रिपेयर कर लेंगे, मुझे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्लियर इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में क्लियरली बताएंगे, क्लियरली और स्पीक क्लियरली एंड कामली, बात करते हुए क्लियर रखना है और काम रहना है, चिल्लाना नहीं है और धीरे भी नहीं बोलना है, काम रहना है, ठीक है। फिर लिसन एक्टिवली, सुनते समय एक्टिव रहो, सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर बी पोलाइट एंड कर्टिसियस, बात करते वक्त आपके बातों में विनम्रता होनी चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। समराइज करें और कंफर्म करें, मतलब हाँ अच्छा, यानी आपके बात का मतलब ये है, ओके, तो सामने वाले का यस करेक्ट, तो ऐसे करके बात होती है। ये मिनिमाइज करो डिस्ट्रैक्शन, मतलब जहाँ पे बात कर रहे हो आसपास शोर नहीं होना चाहिए। कई लोग होता है बात कर रहे हैं, पीछे फटाके फूट रहे, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या टीवी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे गाना म्यूजिक बज रहा है, या कोई चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़ करो प्रॉपर टेलीफोन इक्विटिक्स। अब देखो पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे यहाँ पे अवॉइड करो, जैसे बात करते हो ना क्लियर बात करो, कोई गुटखा खा के ऐसे बात ना करे, च्युइंगम खा के बात ना करे। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले कि सर आप भी तो अभी लड़खड़ा के बात करो, बेटा मेरे गले में पूरा यहाँ पर छाले हो रखे हैं, तो बोलने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आई नो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छे से तुमसे कम्युनिकेट कर पाऊँ, ओके। टेक नोट, जो बातें हो रही है आप उसको समरी फॉर्म में नोट के तौर पे रख लो, जिससे आप भूलो ना बात करने के बाद कि हमारी बातें क्या हुई थी। फिर अगर स्टिल नीड पड़ती है तो आप वापस कॉल करके पूछ लो कि आपने क्या बोला था। ऐसा नहीं है कि पूछने में पैसे लगते हैं, पूछ सकते हो, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है? ओ माय गॉड, जो बचपन से तुम करते आए हो, मम्मी से बात करना, पापा से बात करना, स्कूल में दोस्त से बात करना, टीचर से बात करना, कोचिंग में ट्यूशन से बात करना,
तुम्हारी अपने वाली से बात करना, राइट। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, इसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ इंसान अपना आवाज़, फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ लेकर बात करता है। जैसे अभी देखो ना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अभी तो डिजिटल ही कन्वर्सेशन है, बट स्टिल अगर तुम मेरे सामने होते तो अभी मैं बात करूँ ऐसे ही तुमसे बात करता है ना। ओके चलो, एडवांटेजेस क्या होता है, आप ये रीच मल्टी सेंसरी कम्युनिकेशन कैसे बात कर रही हो, आपका जेस्चर वगैरह सब कुछ इंसान देखता है तो बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो। इन्हांस करता है पर्सनल कनेक्शन, इमोशन टच, ठीक है। अलाउ करता है इंस्टेंट फीडबैक, ठीक है। फिर इंक्रीज करता है इफेक्टिवनेस, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग को। ट्रस्ट बिल्ड करता है, स्ट्रेंथ करता है रिलेशनशिप को, और रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ मिस कम्युनिकेशन, बिकॉज हम लोग सामने बात कर रहे हैं भाई साहब, मिस कम्युनिकेशन होने के चांसेस है ही नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड होता है। अगर मान लो एक बंदा दिल्ली में, दूसरा मुंबई में, तो फिजिकल प्रेजेंस भाई साहब फिर दिक्कत है ना, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, एक बार में आप एक इंसान से बात कर सकते हैं या कुछ लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। ये इंटीमेटिंग और अनकंफर्टेबल समटाइम्स हो जाता है कुछ इंडिविजुअल के लिए। ये डिफिकल्ट होता है तो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड करने के लिए। आज के समय देखो पॉडकास्ट सब रिकॉर्ड कर डालते हैं ना, तो ये भी आज के समय इरेलेवेंट हो गया काफ़ी हद तक एटलीस्ट। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन कैन कम्युनिकेट में ये इक्वालिटी में दिक्कत डाल सकता है, मतलब हम और आप बात कर रहे हैं और साइड में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, ओके, तो ये दिक्कत हो सकती है। नॉट ऑलवेज अ फ्यूजिबल टू रिमोट और ग्लोबल इंटरेक्शन, ठीक है ना, ये हमेशा तुम्हारी ये इंटरेक्शन, ग्लोबल इंटरेक्शन के लिए दूर किसी से बात करनी है तो इसके लिए फिजिकल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन काम नहीं आएगा। अब ईमेल क्या होता है, बिल्कुल समझ लो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का लेटर होता है, ओके। इसके एडवांटेजेस क्या होता है, ये फास्ट और इफिशिएंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कई बार तो मिनिमल कॉस्ट में और समटाइम फ्री में हो जाता है। जैसे पर्सनल ईमेल हम जैसे बनाते हैं ना, जैसे मेरा, जैसे वेदत का ईमेल देखो ना, अरे सॉरी ऐसा नहीं है, वेदत का ईमेल क्या है, हाँ ये है वेदत का ईमेल, देखो contact@vedat.com ऐसे करके मेल है। लेकिन हम लोग जैसा मेल क्या होता है, जैसे मेरा लेट से एग्जांपल लेता, ankit@gmail.com, ये मेल बन गया। लेट से तुम्हारा नाम शुभम है तो शुभम@gmail.com। रियल में इस पर मेल मत करना, किसी और का मेल होगा, मैं अपना मेल नहीं बता रहा यहाँ पे, ठीक है। ओके समझ में आया। तो किसी का भी एग्जांपल ले लो, लेट से मैं बोलता हूँ किसी का नाम कृतिका है तो कृतिका@gmail.com, तो ऐसा ईमेल होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ये सारे ईमेल यूज़ करते हैं, तो ये 100% फ्री होता है भाई साहब, आप कितना भी ईमेल करो कोई पैसे नहीं देने होते। लेकिन ये जो बिजनेस मेल होता है समटाइम्स ये चार्जेबल होता है, ये पेड होता है, ठीक है ना, आपको स्पेसिफिक डोमेन लेना पड़ता है, आप प्लान परचेस करते हो, तो जो वेदत यूज़ करता है उसके लिए वो पे करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो। अलाउ करता है सेंडिंग अटैचमेंट, आप इसके साथ डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके भेज सकते हो बेटा। इनेबल करता है कम्युनिकेशन टू मल्टीपल रिसिपिएंट साइमल्टेनियसली। मेंटेन करता है रिटर्न रिकॉर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी वगैरह, ठीक है ना। सपोर्ट करता है फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन, मैसेज रीड कर लो जब मन करे रीड कर लो आराम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होता है, रिस्क ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ड्यू टू द एक्सेसिव ईमेल। भाई साहब बहुत ज़्यादा ईमेल आने लगी तो भाई साहब आप सर्टेन ईमेल को ढूंढ नहीं पाते हो, ओके। स्पैमिंग ईमेल बहुत आते हैं, फिर वनरेबल स्पैम्स वगैरह बहुत होते हैं। आप देखोगे आपके ईमेल में एक सेक्शन होगा स्पैम, ठीक है, स्पैम करके सेक्शन होगा, उसके अंदर भरे पड़े होते हैं ईमेल भाई। या फिर उसके अलावा भी देखो ना बहुत सारे ऑफर्स के मेल आते हैं। जनरली बच्चे हो ना, तुम ईमेल ओपन ही नहीं करते होगे, क्योंकि ईमेल में तुम जनरली देखते होगे किसी ऐप को रजिस्टर करा है तो उसके ईमेल आएंगे, इंस्टाग्राम में तो उसके पासवर्ड का OTP आएगा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक, यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता। मेल का रिप्लाई जनरली 6 घंटे, 7 घंटे, 24 घंटे, कई बार तो 48 घंटे, कई बार हफ्ते बाद मिलती है, कई बार मिलता ही नहीं, कई लोग तो ईमेल खोलते ही नहीं कभी, ओके। पोटेंशियल मिस कम्युनिकेशन होने के चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे और टेक्निकल चीज़ों पे, अगर ये फेल हो गई तो नहीं हो पाएगा कम्युनिकेशन। ये कंट्रीब्यूट करता है डिक्रीज पर्सनल इंटरेक्शन और इंगेजमेंट, या पर्सनल इंटरेक्शन, इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें से कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, जैसे जूम वगैरह पे हम लोग बात करते हैं बेटा, गूगल मीट पे बात करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फेस टू फेस बात करते हैं, ये सारे कम्युनिकेशन होता है। आज के समय देखो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, ओके, बस इतना ही है इसमें। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का मतलब होता है अंतर्जाल, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सारे डिवाइस कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिससे इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट हो पा रही है। ग्लोबल कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, डिसेंट्रलाइज करता है इन्फॉर्मेशन, मतलब एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ईजिली पहुँचाता है। इंट्रैक्टिव करता है सब चीज़ों को, स्केलेबल है, मतलब बड़े लेवल पर काम हो पाता है। समय देखो कई सारे ऐसे बिजनेसेस है जो इंटरनेट पर चल रहे हैं, ठीक है ना।
ईबीटी क्वालिटी क्या होता है? अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर, मतलब कभी भी किसी भी समय 24/7 बेसिकली। इंटरनेट देखो 24/7 चलता है। कई बच्चे हैं मेरे वीडियोस रात को 1-1 बजे तक देखते हैं, कई बच्चे जो सुबह 7 बजे देखते हैं। ओके, तो बेसिकली 24/7 जब चाहोगे तब वो वीडियो चलता है। फिर इनेबल टेक्नोलॉजीज, भाई साहब टेक्नोलॉजी का देखो यहाँ पे ब्रॉडबैंड वगैरह आते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स है, आप 5G फ़ोन यूज़ करते हो, 4G फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इम्पैक्ट क्या है, इंटरनेट से इम्पैक्ट क्या है, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इंटरनेट रिवोल्यूनाइज करते हैं मॉडर्न सोसाइटी को। आज के समय में देखो चाहे वो काम हो, लर्निंग हो, इनोवेशन हो, सारे इंटरनेट पे हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना। एआई देखो इंटरनेट बेस्ड इनोवेशन है। लर्निंग देखो अभी तुम पढ़ रहे हो, वर्किंग देख लो कई लोग काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो, मैं तो काम कर रहा हूँ ना, मैं सीख नहीं, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ क्यों लोग मेरे को फॉलो करें, मेरे को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी रीच बढ़े, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि वर्किंग हो गया। कई यूट्यूबर्स देखो, जितने भी यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं भाई यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं उनका वो काम है, वर्किंग है, प्रोफेशन है, ठीक है ना। क्या पता आप भी यूट्यूबर हो, आप भी काम कर रहे हो, तो मैं भी चाहता ऐसा। इट प्ले क्रूशल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेक्टर सच एज ई कॉमर्स हो जाते हैं, डिजिटल बैंकिंग होता है, टाइमलाइन हो जाता है, LOT इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाते हैं, दैट्स इट। IoT सॉरी, आज के समय अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सारे क्या इंटरनेट बेस्ड ही तो हैं। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या होते हैं? पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैसेज को ट्रांसमिट करना या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना विदाउट द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स, मतलब जहाँ हम बिना बोले बिना लिखे करते हैं उसको नॉन वर्बल बोलते हैं। जैसे इशारे से काम करना, सिंबल से करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ओके, या फिर दिखा करके वीडियो से चीज़ें बताना, जैसे विजुअल तरीके से, ऑडिटरी तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से, क्लू दे करके, इमोशन के थ्रू, ये सारे इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्स करता है वर्बल कम्युनिकेशन को, ऑफ्टन कन्वे मोर सब्टाइल एंड पावरफुल मैसेज। जैसे बोलते हैं तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो दिस इज बेसिकली अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जहाँ पे तुमको बोलते हैं आप तो भाई दुनिया तोड़ देंगे, वैसा वाला है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन जस्ट लाइक मी, ठीक है, जेस्चर, ओके, पोस्चर, कैसे बैठे हो, वॉइस का टोन, सेंसरी साइंस, कम्युनिकेट करने का तरीका, ओके, इस प्ले अ रोल इन हाउ मैसेज आर रिसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड इन द सोशल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब मेथड्स क्या होते हैं? पोस्टर के थ्रू तुम कर सकते हो, पोस्टर चिपकाते हैं, पिक्चर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ग्राफ्स एंड चार्ट्स का यूज़ करते हैं बेटा, मैप्स का यूज़ करते हैं, साइंस एंड सिंबल्स का यूज़ करते हैं, बेल, बजल, टनल, ड्रम, बीट्स, ये सब का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके, सोशल मीडिया क्या होता है? जो आज के समय हम लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इस ट्विटर तो नहीं, अब इसको एक्स प्लेटफॉर्म कहा जाता है, एक्स बोला जाता है ट्विटर को, और तुम्हारा इंस्टाग्राम हो जाता है, स्नैपचैट लिख लो, ज़्यादातर हम लोग स्नैपचैट आजकल चलाते हैं ना। फेसबुक तो जनरली अंकल आंटी थोड़े अब चलाने लगे हैं। तो बेसिकली सोशल मीडिया इसी को बोलते हैं, ठीक है। ओके, यूट्यूब हो गया है, आज हम लोग एजुकेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए, जो हम लोग बातचीत करने के लिए, नए फ्रेंड्स बनाने के लिए, ये सारे यूज़ हम लोग करते हैं। ओके, फीचर क्या होता है? यूज़र जनरेटेड कंटेंट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। देखते हो अभी मीम्स वगैरह का बात बताया था लास्ट लेक्चर में, वैसा नेटवर्क कम्युनिकेटिंग, लोगों से आप नए लोगों से मिल सकते हो, रियल टाइम कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों से, मल्टीमीडिया सपोर्ट जैसे वीडियो कॉल, फोटोज़, ये सारी चीज़ें होती है। आजकल इंस्टाग्राम रील्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पहले टिकटॉक हुआ करता था, याद करो। एक्सेसिबिलिटी थ्रू द वेरियस डिवाइसेस लोकली, मतलब अपने डिवाइस, अपने फ़ोन के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू तुम पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हो, ठीक है ना। ओके, ये याद रखना। इसका इम्पैक्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान देना। सोशल मीडिया सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारे कम्युनिकेशन को, प्रोवाइड कराता है हमारे जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स टू वॉइस ओपिनियंस, हम अपना ओपिनियन दे पाए, प्रमोट कर पाए अपने कोई ब्रांड्स है तो, कैंपेन कर पाए, फोस्टर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को बढ़ा पाए लोगों से। ओके, सपोर्ट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कस्टमर इंगेजमेंट, एजुकेशन कर पाते हैं, पब्लिक डिस्कोर्स। हाउएवर इट इज़ ए रेस कंसर्न अबाउट द मिस इन्फॉर्मेशन। आज के समय बेटा हर चीज़ की बेनिफिट है तो नुकसान भी है। देखो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी चलता है। रिसेंटली हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई के मंथ में, ठीक है ना, 8 मई था आई थिंक, मेरे को याद है 2025। इसके अंदर जो हमारी भारतीय मीडिया थी,
ओके, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी का चौथा खंभा बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, उन्होंने क्या गंदा इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है। अगेन पाकिस्तान, उन्होंने भी फेंका इतना कि 8 रफेल गिरा दिए इंडिया के। खैर इन जाहिलों से तो क्या ही बातें करें, अपने देख लेते हैं। इन गधों को कम से कम सही जानकारी देना चाहिए था। प्लस आज के समय पता है ना, कई ऐसे महिलाएं हैं जो इंटरनेट पे अपना कंटेंट दिखाती हैं, ठीक है, वो कुछ टैलेंट के नाम पे बस समझ रहे हो ना बस, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस कह सकते हो। प्राइवेसी इश्यूज़ भी होते हैं, कई लोगों के प्राइवेसी यार ये सारे दिक्कत हैं। और डिजिटल एडिक्शन भी लगता है, दिन रात बैठ के रील ही देखते रह जा रहे हैं, तो इश्यूज़ है इसमें। तो इसी के साथ बेटा हमारा क्या हुआ, ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। जिस नोट्स में पढ़ा रहा हूँ बेटा ध्यान देना, ये PDF अवेलेबल है वेदत लर्निंग ऐप में, जो 100% क्या है बेटा, फ्री है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आप इसको पढ़ सकते हो, डाउनलोड नहीं कर पाओगे, प्रिंट नहीं निकाल पाओगे। क्यों सर? कि इसको बनाने में मेहनत लगता है। ओके, जैसे आपके मम्मी पापा पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, वैसे मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे भी भाई वेदत को चलाना है, वैसा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं सर, तो इसकी PDF आप क्या कर सकते हो बेटा, अगर आप डेमो को देख लो, यहाँ पे आप पूरी बुक को देख सकते हो, ठीक है, देख लो, आश्वस्त हो जाएगा, तुमको लगता है कि हमें चाहिए, तो आप इस PDF को परचेज कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो बेटा, परचेज कर सकते हो। अगर लगता है, परचेज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने जहाँ मन करे वहाँ पे, अगर आपके पास घर में खुद का प्रिंटर है या जो भी है, प्रिंट आउट निकलवा लो। ओके, अगर लगता है सर हमारे पास प्रिंटर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए हार्ड कॉपी प्रिंट करके आपको कोरियर कर देंगे। ओके, तो इसकी प्राइस अभी के लिए जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 299 रुपीज़ है ओनली, और इसकी प्राइस 499 रुपीज़ है। ओके, ध्यान देना। ओके, जो ये प्रिंट आउट भेजी जाएगी, कलर रहेगी, कोई भी ब्लैक एंड वाइट वगैरह फालतू चीज़ें आपको नहीं भेजी जाएगी, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। अगेन ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें ये चाहिए या ये चाहिए, तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। कैसे मिलेगा सर, आप 6388556077 पे क्या करेंगे बेटा, व्हाट्सएप करेंगे। क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप कीजिए और बोलिए कि मुझे स्मार्ट बुक चाहिए। क्या चाहिए, स्मार्ट बुक। ओके, स्मार्ट बुक चाहिए, क्लास 9th ICSE कॉमर्शियल स्टडीज़ का। ओके, मैसेज कब करेंगे सर, सुबह 10 से शाम 7 बजे, या फिर मैसेज तो कभी भी कर सकते हो, रिप्लाई आपको इस बीच में ही मिलेगा, जिसमें संडे या फिर कोई भी ऐसा हॉलीडे जो होता है, अदर हॉलीडे जो हॉलीडेज होते हैं, ये एक्सक्लूडेड नहीं, मतलब इस पे नहीं आते आपको रिप्लाई, ऑब्वियस ये बात है, लोग छुट्टी पे होते हैं। तो आपको हेल्प करेंगे, कैसे आपको नोट्स मिलेगा, आपके जो भी आपकी मनपसंद मोड होगा, कि आपको फ्री जाना है तो फ्री तो ऐप के अंदर मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। और आपको अगर परचेज करना है तो PDF ले सकते हो, हार्ड कॉपी ले सकते हो, आप ले सकते हो, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपको मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के साथ। आज के लिए इतना ही, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय, टाटा।